नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं खबर भारत का विशेष कार्यक्रम जनता का एजेंडा। जनता के एजेंडे में जनता से जुड़ी हुई चीज़ें जो सीधे जनता के लाभ और हानि से संबंधित होती है, उन पर हम चर्चा करते हैं। आज का जो एजेंडा है वो है जो नगरीय निकाय के टिकटों में और उनके जो प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं उनमें जो विलंब हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें हैं बीजेपी की तरफ से अनिल मूलचंदानी जी और कांग्रेस की तरफ से सिद्धार्थ सिंह राजावत जी। दोनों का मैं स्टूडियो में खबर भारत की ओर से बहुत स्वागत करता हूं और इसके बाद आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी सौदेबाज और बिकाऊओं के जाने के बाद शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट में बटी हुई है। जो टिकटों का सौदा करते हैं उन लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी के टिकट का विलंब हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी है जो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। हम लोगों ने 15 महापौर के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, शेष जल्दी ही घोषित कर देंगे। हमारे यहाँ टिकट को लेकर एकमतता है, एकजुटता है, और हमारे सारे प्रत्याशी मजबूत हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराकर ध्वस्त कर। देखिए, कांग्रेस के जो टिकट हैं वो कोठी पर बैठ के कमलनाथ जी को बांटने हैं। उससे कोई उनका लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास जितना माल है वो ले जाए, सीधी सी बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव लड़ना है, वार्ड में लड़ना है। स्थानीय निकाय के चुनाव में यदि हम स्थानीय लोगों की भागीदारी, नेताओं के अभिमत को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर स्थानीय निकाय के चुनाव थोड़े ना हुए हैं। तो हमारे पास सभी जगह के फीडबैक आ गए हैं। स्थानीय नेता, जिले के नेता, प्रादेशिक नेता, सब लोगों से बातचीत करके, और 18 तारीख तक चुनाव आयोग ने हमें समय दिया है। हम आपको बहुत अच्छे प्रत्याशी देंगे। ये अभी आपने बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनकी बातें सुनी। सबसे पहले मैं इस बहस को प्रारंभ करने के पहले मैं अनिल मूलचंदानी जी से प्रश्न करता हूं, सवाल करता हूं कि बीजेपी में अभी तक महापौर के जो नाम है वो अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं, तो क्या इसका कारण है? क्या ज़्यादा आपस में खींचतान चल रही है या किसी और कारण के ये बात सामने नहीं आ पा रही है? ऐसा क्या हो गया जो इतना विलंब होता जा रहा है? और आखिर सीएम को दिल्ली जाना पड़ रहा है नाम फाइनल कराने के लिए। तो आपकी जो बीजेपी की स्थिति जो मेयर में ये हो रही है, तो जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय प्रत्याशियों की आपकी स्थिति क्या बनेगी? तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? सर, मुख्यमंत्री जी महापौर की किसी नाम के लिए दिल्ली गए कि नहीं गए ये आपको जानकारी नहीं है जी। वो अपनी जो रोज की दिनचर्या होती है उसके तहत अपने कार्यक्रमों के लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिस संगठन में अनुभव को, कार्यकर्ताओं की सामाजिक पैठ को ध्यान में रखा जाता है। और विलंब किस चीज का? 15 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी। अनुभव देखा जाता है, समाज में उनकी वरिष्ठता देखी जाती है, समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं विचारधारा देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह यह परिपाटी नहीं है कि नेता का कोई अगर विशेष चापलूस हो या नेता का कोई खास हो तो उसे टिकट दे दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता किस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए ये किसी को मालूम नहीं होता। उसके अनुभव, उसकी सोच, उसकी समझ, और वो भोपाल या प्रदेश की राजधानी या जहां का भी महापौर बनने वाला है उसकी वहां की क्या प्लानिंग है, उसकी समझ क्या है और वो प्रदेश की किस प्रकार से सेवा करने में सक्षम है,
उस सभी चीजों को ध्यान में रखकर, वरिष्ठ जनों के अनुभव को ध्यान में रखकर पार्टी संगठन तय करेगा और प्रतीक्षा करनी चाहिए। और बहुत अच्छे सकारात्मक नाम आएंगे, प्रदेश की जनता की सेवा करने वाले नाम आएंगे, ऐसे नाम आएंगे जो प्रदेश की कायाकल्प करने वाले हैं। क्योंकि कोरोना काल के बाद जो बहुत लंबा समय प्रदेश को महापौर नहीं मिल सका, पार्षद नहीं मिल सका, कुछ कमियां जो त्रुटियां उस बीच में रह गई, और आज जो लोगों को हमारी आवश्यकता है जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो कोरोना काल में भी उनका कार्यकर्ता पसीना बहा रहा था, जान जोखिम में डालकर दुनिया के समाज के बीच में था। पार्षद नहीं थे तो भी समाज के बीच में थे। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है और उसी के तहत नाम जल्दी सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, नाम जल्दी सामने आएंगे। कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता है और अभी समय है, ये आपका कहना है। कांग्रेस के हमारे जो यहाँ पर नेता जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ सिंह जी। सिद्धार्थ जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आप वॉल्यूम बहुत कम है, थोड़ा तेज करवाइए। अभी आपने सुना मूलचंदानी जी ने क्या कहा, क्या आपकी इसके प्रतिक्रिया क्या है इस पर जी? देखिए, अनिल भूलचंदानी जी ने जो कहा है, जिस प्रकार से उनका सरनेम है भूलचंदानी जी, उसी प्रकार से उन्होंने बात करी है। उनको ये सर्वप्रथम ये नहीं मालूम है कि कल की मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर उठ के क्यों चले गए। तत्काल शताब्दी पकड़ के ग्वालियर निकल गए, ग्वालियर से दिल्ली पहुंच गए और सीधे सीधे सिंधिया ने बोला कि अगर आप लोग सहमत नहीं तो मैं दिल्ली बात कर लूंगा। और उन्होंने बोला कि मेरे जितनी सागर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे ग्वालियर हो, सब में सिंधिया अटके हुए हैं। जो सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए जो काम करते थे, दबाव की राजनीति और ब्लैकमेलिंग करते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। इस कारण इनको विलंब हो रहा है, इसलिए आज तक अपना महापौर नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। आप अभी आने, एक कहावत है ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जनाजा निकालने के लिए काफी है सिंधिया जी। और आप देखिए, मैं तो हर डिबेट में बोलता हूं कि एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक बीडी शर्मा भाजपा और एक महाराज भाजपा, 5-5, 6-6 भाजपा हो गई हैं। अब 5-5, 6-6 भाजपाओं के हिसाब से 5-5, 6-6 कैंडिडेट हो गए। हर नेता के पट्टे को महापौर बनना है या पार्षद बनना है। और उसी क्रम में चलते हुए आप देखिए कि आज बगावत किस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि सिंधिया दिल्ली पहुंच गए, शिवराज सिंह जी लिस्ट लेके दिल्ली पहुंच गए। शिवराज सिंह जी की कतई नहीं चल रही है, शिवराज सिंह जी के तो ऐसा लग रहा है गले में छछूंदर अटक गई। लेकिन सर, मूलचंदानी जी का ये कहना है कि शिवराज सिंह जी दिल्ली गए इस काम के लिए नहीं गए हैं। पार्टी बोलती है जिस समय पे कभी संघ टिकट फाइनल करती थी, आज सिंधिया फाइनल कर रहे हैं। इसका मतलब है इनके संगठन और संघ से बड़े सिंधिया हो गए हैं, कल सिंधिया का बड़ा हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो दुर्दशा शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप 23 के चुनाव में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को यही महाराज दीमक रूपी चाट के और बिल्कुल खत्म कर देंगे। जी जी, मूलचंदानी जी, आपने अभी सिद्धार्थ जी ने जो कहा वो आपने सुना। तो सिद्धार्थ जी की बातों का आपके पास कोई उत्तर है इसका, जो उन्होंने कहा? कांग्रेस की स्थिति ये है जी कि उन्होंने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या चल रहा है। जी, जिस प्रकार से अधेड़ आंटियां अड़ोस पड़ोस के घरों में ध्यान देती कहाँ क्या चल रहा है, किसका क्या विवाद हो रहा है, कांग्रेस की स्थिति उन अधेड़ आंटियों की तरह हो गई जो पड़ोस के घरों में झांक रहे हैं। कांग्रेस अपने आप में झांकने का समय नहीं है कांग्रेस के पास। रही बात इनने जो कुछ बताया, अनुभव इनके पास, सिद्धार्थ जी के पास कांग्रेस का है, कांग्रेस के घटक दलों का, कांग्रेस का नहीं है। आज मुझे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा झांकना, घर झांकना, जिस भी पार्षद को हारना हो, जिस ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ने सबसे पहले लिस्ट निकाली है 15 महापौरों की। आप तो सबसे पहले कांग्रेस पे लांछन लगाते थे। आपके डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बोला कि 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ में कांग्रेस टिकट बेच रही है। क्या हुआ? आपके घर में आपके टिकटों की गोलियां लग रही हैं। 5-5 करोड़ उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करके अपनी टिकट को निर्धारित कर लिया था कि हमारे टिकट महापौरों की टिकट का ये रेट है। नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करनी में फर्क है। आप हमको ना सिखाएं। छोटे छोटे पार्षदों को भी आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए ये कह रहा है, तुम उसके लिए ये कह रहे हो। ऐसे करके इन्होंने अपने पार्षदों को लड़ा रखा। विभा पटेल जी को भोपाल का महापौर घोषित कर दिया। ऐतिहासिक भ्रष्टाचार है। दिग्विजय सिंह जी के समय में ये महापौर थी, भोपाल का सुपड़ा साफ कर दिया था।
भोपाल को जो गर्क में ले गई थी विभा पटेल जी, मैं तो कांग्रेस का आभारी हूं कि जो लोगों को भड़ास थी वो निकालने का अवसर कांग्रेस ने दिया है। विभा पटेल जी अपनी जमानत बचा ले, यही पर्याप्त है। पर उनको टारगेट बनाने के लिए क्यों आप महापौर के लड़वा रहे हैं? किसी प्रकार से सीट खाली कराना चाहते हैं? भ्रष्टाचार तो आप लोगों के हैं। जो एक सिटिंग एमएलए है उसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं महापौर के में, क्यों करना चाहते हैं साहब? बताइए आप। बात कर रहे हैं आप दिग्विजय सिंह जी के समय के कार्यकाल की। अरे आप 17 साल का कार्यकाल देखिए ना। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। 7,832 नाबालिग लड़कियां गायब हो चुकी हैं कोरोना काल में। जमानत आदिवासी लड़कियां टोटल 14,000 बच्चियां गायब हो गई हैं। और भ्रष्टाचार की बात करते हो, 263 करोड़ की चिक्की खा गए तुम आंगनबाड़ी के नाम पे। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो कांग्रेस के लिए। पूरा प्रदेश भेज गया ई टेंडरिंग, नंबर घोटाला, व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाला का एक आरोपी तो नहीं बैठा हुआ, अभी मेरे सामने घूम रहा है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बात सुने और मैं आपकी बात सुनूं। आप बोलने का अवसर दें और सुनने का भी अवसर दें। सिद्धार्थ जी, अब आपकी बारी आई है बोलने की। सिद्धार्थ जी, आप पूरी तरह से बोलें। आप हेलो सिद्धार्थ जी, देखिए सिद्धार्थ जी, ये आप भ्रष्टाचार माननीय आप दिग्विजय सिंह जी के अपनी भ्रष्टाचार बात की पूरी तरह करते से हैं। रखें। मैं अपना जवाब ही रख रहा हूं। चंदानी जी अब बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी तरह से रखें। भ्रष्टाचार आप की ये 17 साल से अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, कृष्णा गौड़ की बात नहीं करते। वो प्रेजेंट में अभी विधायक हैं, इस सिटिंग एमएलए हैं, उनको क्यों महापौर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि उनको निपटा के उनको घर बैठालना है। सीधे सीधे जो गौर साहब थे, गौर साहब की विरासत को खत्म करना है कि कोई भी आगे चल के कृष्णा गौर को खत्म करके घर बैठाल दिया जाए। क्या कारण है? अरे जब वो विधायक है उनको विधायक का काम करने दो। और दिग्विजय सिंह जी के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि समय में क्या भ्रष्टाचार हुआ। अरे नाऊ नाऊ आप एक बात बताइए, नाऊ नाऊ कितने बार अभी इस चुनाव के बाद सामने आ जाएंगे? भ्रष्टाचार आप अपना देखिए। 7,832 नाबालिग लड़कियां गायब हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। बाल अपराध में चरम पे है, महिला बाल बलात्कार में चरम पे है, दलित आदिवासियों पे बलात्कार और अपराध में मध्य प्रदेश नंबर पे है, बिहार और उत्तर प्रदेश पीछे हट गया है। मामा को तो बुला के नरेंद्र मोदी को उनको सम्मानित करना चाहिए गोल्ड मेडल देके कि बेटा तूने 17 साल में अपराध किस चरम पे पहुंचा दिया, इसमें हम तेरे को गोल्ड मेडल देते हैं। एक तो भ्रष्टाचारी है ही शिवराज मामा, उसके बावजूद जो झूठी घोषणाएं करते हैं उसमें भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ले लिया है। 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। इस पे संज्ञान ले पहले भारतीय जनता पार्टी, पहले अपना गिरेबान देखे फिर दूसरे गिरेबान में झांके। जी जी बोल चंदानी जी, अब आप बोले। अब जी बोलिए। आप जी इनकी बातों का जवाब दें आप, कि इन्होंने जो जो बातें कही है कि मामा और दूसरी बातें, तो इनका जो है आप क्या आपके पास प्रत्युत्तर है आपके पास? देखिए, सिद्धार्थ जी ने जहां तक कृष्णा गौर जी की बात की, बाबूलाल गौर जी की बात की, इन्हें यह मालूम ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह होता ही नहीं है। अगर श्रीमती कृष्णा गौर जी को पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगी। पार्टी तय करती है, परिवार तय नहीं करता भारतीय जनता पार्टी में कि गांधी परिवार की सील लग गई तो हो गया, दिग्विजय सिंह जी की सील लग गई तो हो गया। भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है, आम जनता तय करती है। जनता किसे पसंद करती है। नेहरू जी ने 9 साल 8 महीने जेल में काटी है। इन्होंने की बात, गांधी जी ने शादी पे गोली खाई है, इंदिरा जी की छाती छलनी हुई है, राजीव गांधी के चितड़े उड़े हैं। तुम लोग तो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हो, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के मुखबिर रहे हो। 1937 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आपसे निवेदन है कि सुनिए, देशभक्ति किस का प्रकार से कांग्रेस ने इस देश को धोखा दिया बन के है, इस राज्य को धोखा दिया है, अंग्रेजों के मुखबिर और गुलाम को धोखा दिया है। उस धोखे की किताब खोलने की अंग्रेजों के मुखबिर और गुलाम हो तो तुम आप लोग। बीच में बोल पड़ते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि जनता के सावरकर सामने 6 बार सच जेल से आए। भगा, वो मरसीनामा सच लिखा आपको बर्दाश्त नहीं होता। और उसने आपके अजीबन श्रीमती 300 रुपए विभा पेंशन ली। पटेल के कौन सा भ्रष्टाचार वो की वर्ल्ड कप किताबें जीत के आए खोलने थे वाली है, सावरकर? ये आपको बर्दाश्त नहीं होता। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को धिक्कारने वाली है, ये आपको बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं बोलना चालू करता हूं, आपसे निवेदन है आप प्रकार करके सुने, और जब आप बोलेंगे तब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपसे निवेदन है,
हम जनता के सामने सच ले जाएं, और सच की अगर राजनीति करनी है तो आप इस डिबेट में बने रहें, मेरा आपसे निवेदन है। सिद्धार्थ जी, सावरकर की तरह नहीं हूं, अटल बिहारी वाजपेयी का श्यामा मेरे भाई, मैं पंडित क्या बोल दीनदयाल रहा हूं, उपाध्याय जी आप की हत्या में बोलोगे नाम तो आया मैं था, सुनूंगा, उसकी भी परंतु जांच जब करा मैं ले। केंद्र में भी बोलूंगा तब आपकी आपको सरकार है सुनना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश में भी आपकी क्योंकि सरकार है। कांग्रेस आप की जैसे अपनी ही तरफ से खाल आवाज उधड़ना उठाइए, चालू होती दूध है, का दूध पानी का पानी कांग्रेसी चल इसी जाएगा। प्रकार से बड़बड़ाने अरे लगते हैं। हत्या और आपका हत्यारिन भोपाल सरकार से के लेकर साथियों, आप दिल्ली तक का इस प्रवक्ता सरकार ने केवल हत्या एक कर ही करके इस ट्रेनिंग जगह पे लेकर पहुंची आता है। है, जैसे ही भारतीय पहले जनता पार्टी सच नाथूराम बोलने गोडसे लगे, ने हमारे जनता के सामने सच आने देश लगे, के पहले आप बीच बापू में बोलना पिता चालू कर देना, महात्मा आपको गांधी केवल जी की हत्या गंदगी की करने थी। का उसके काम बाद करना है, आपको केवल पंडित, दूध में मक्खी डालने का सुनिए काम करना सुनिए, है, आपको देश के विनाश में योगदान देना है, आपको अरे केवल कश्मीर में विनाशकारी दंगा नीति लेके कराना आए है, हो, 2 आपका करोड़ केवल युवाओं यही को काम रोजगार है। की बात इसी करते कारण थे, इस आज देश की रोजगार दे जनता नहीं पा ने रहे हो, महंगाई पे कांग्रेस को काबू नहीं पा धिक्कारा रहे है, हो, नकारा बच्चों है। को लाठी आज डंडे देश में कहीं और नहीं बची, पत्थर केवल पकड़ा रहे मध्य हो, प्रदेश क्योंकि और उनको आप छत्तीसगढ़, राजस्थान जनता को अगले भटकाना है, चुनाव में पोलराइजेशन करना है, तीनों कैसे दोनों भी जगह करके, हिंदू राजस्थान मुस्लिम और करना है, छत्तीसगढ़ से हिजाब गायब होने करना है, वाली है। कैसे भी इसलिए करना चिंता है, मत कीजिए, धर्म आप पे ले बीच में जाके बड़बड़ा रहे भटकाना हैं, है ये कि आपकी घबराहट है, बच्चा ये युवा आपका डर नौकरी है, नहीं मांगे, ये कांग्रेस की युवा हार का पत्थर उठाए और कारण है, भटकता रहे ये एक दूसरे को दिग्विजय मारने सिंह के और लिए। कमलनाथ के पापों का कारण है कि आप किसी को सुनना नहीं चाहते। देखिए, मूलचंदानी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। सिद्धार्थ जी बताएं। आपके पास ये चूंकि बातें जो है, हम अपने मूल बात से हट रहे हैं कि जो टिकटों में विलंब हो रहा है, टिकट बांटने में, इसमें उस इसमें पर आप कुछ इसमें मूल व्यक्त बात से करें, हटना क्या विचार हुआ? अपना कि विलंब हो वो रहा है क्यों ज्योतिराज हो रहा सिंधिया है। की वजह आपकी से, तरफ से, पार्टी के कांग्रेस की साथ तरफ से तो टिकटें कुछ बटी हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये इनकी हिम्मत नहीं है महल में जाने के। मालूम है कि इनके रास्ते बंद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। जिसने भी मुखर आवाज उठा के ज्योतिराज सिंधिया के खिलाफ बात करेगा वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। अब इनके संघ और जनसंघ और इनके सत्संग खत्म हो गए कि चल रहे ज्योतिराज सिंधिया। संघ भी उनके नतमस्तक हो गई है। जयवान सिंह पवैया पैरों में गिर गया है। नरेंद्र सिंह तोमर कल मीटिंग से उठ के चले गए हैं। सबकी तोहिन कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी को तो जेब में रख लिया उन्होंने। कहा कि अगर कितना आपने घबराते हो हमारे यार कहे अनुसार नहीं दिए तो मैं हेलो, इस्तीफा दिलवा दूंगा अरे सबसे। कितना घबराते हो, इनको राजा ब्लैकमेल से कर रहे हैं और ये महाराजा ब्लैकमेल से। हो रहे हैं, इसलिए इनकी कभी आप टिकट नहीं दिग्विजय सिंह फाइनल से हो पा डरने रही है। लगते हो, ये बोले कभी बात को, उसको जवाब ज्योतिरादित्य चाहिए। ज्योतिरादित्य नाम से कितना पसीना आ जाता है कांग्रेस के नेताओं को। कमलनाथ जी थर-थर कांप रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी थर-थर अरे कांप रहे हैं। कमलनाथ जी थर-थर आप कांप रहे होते तो 16 कांप रहे हो। सीटें नहीं कर दी होती इतनी अभी। घबराहट क्यों 15 है आपको सीटें डिक्लेयर। ज्योतिरादित्य से? थर-थर तो आप कांप रहे हैं। ज्योतिरादित्य के आप कांप रहे कारण हैं, आपके नेता कांग्रेस के कांप रहे अंदर हैं। इतना शिवराज डर सिंह जी क्यों की है? बोलती बंद है। इतना भय शिवराज क्यों सिंह है? बोल नहीं पा रहे हैं। किस अपराध अरे बोध से शिवराज सिंह बोल कांग्रेस नहीं पा रहे हैं। विनाश की जो तरफ आगे जा रही है? अपना मुखौटा टीवी पे दिखाते हैं सुबह सुबह 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके मध्य प्रदेश से छपने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। वो अपने तो चेहरा छुपाते घूम रहे हैं, दिल्ली भाग गए हैं तुम दबा के। उनकी हिम्मत नहीं क्यों डर कार्यकर्ताओं रहे का यार सामना मेरे करने भाई? की, क्योंकि इतनी जिन घबराहट कार्यकर्ताओं ने क्यों है? दरी बताओ तो बिछाई सही। आज वो कार्यकर्ता सिंधिया के पीछे जाएंगे। वो अरे सिंधिया की के बात कारण मानेंगे। इतने डर क्यों रहे अब हो? भारतीय घबरा जनता क्यों पार्टी रहे रह हो? तो कहाँ गई है? बता अब दो। तो व्यक्तिगत पार्टी हो गई है। कमलनाथ जी क्यों सिंधिया की थरथरा रहे पार्टी हैं? हो गई है और आप सब लोग तो दिग्विजय गुलाम सिंह जी होकर क्यों सिंधिया के घबरा रहे हैं? नतमस्तक हो गए कौन से हैं। पाप आप लोग क्या धुलने की बात करेंगे? संभावना है? विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस के कपड़े उतारे हैं, वो भय आपको सता रहा है। उस डर से आप कांप रहे हो। हमको भय सता रहा कमलनाथ जी होता तो हम कांप रहे हैं, टिकट पहले दिग्विजय डिक्लेयर सिंह जी नहीं कांप रहे हैं, करते। थर-थरा रही अनिल है पूरी जी टिकट कांग्रेस। हमने क्या पहले होगा, डिक्लेयर क्या करी होगा, है। क्या होगा, अगर क्या इतने होगा? बड़े योद्धा पूरा और इतने मुजरा बड़े कर रही है कार्यकर्ता पूरी और इतने मध्य बड़ी प्रदेश बातें कर कांग्रेस। सिद्धार्थ जी, सर इस घबराहट का कारण तो बता दीजिए। ज्योतिराज सिंधिया के सामने नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज अरे सिंह, पर आप क्यों पीडी घबरा शर्मा, रहे हो ये तो नरोत्तम बताओ। मिश्रा। दिग्विजय अरे सिंह जी सुनिए, क्यों कैलाश घबरा रहे हैं ये विजयवर्गीय तो किसी की बताओ। हिम्मत है क्या कमलनाथ जी क्यों सिंधिया के घबरा रहे हैं सामने ये तो उंगली उठा के बताओ। बात करने की? आपकी ज्योतिरादित्य है का क्या? नाम आकर कांग्रेस सिंधिया के कपकपाने क्यों सामने लगती महल है के ये तो सामने बताओ। पूरी भाजपा और संघ नतमस्तक हो गई है। इसलिए आप अरे अपना आप बोरिया ये तो बिस्तर बताओ, ठीक है बांधो भाजपा और को घर छोड़ो, बैठो जाके। कांग्रेस क्यों कपकपा रही कुछ है समय ये तो बाद बता दो। सिंधिया के ही जाना पड़ेगा। कमलनाथ जी आप क्यों भी घबरा जल्दी रहे जाके हैं? नतमस्तक हो लो क्यों वहां पे। डॉक्टर को बार बार बीपी चेक करवा रहे हैं? क्यों डॉक्टरों के बाद बार बार दिग्विजय सिंह जी को जाना पड़ रहा है? कांग्रेस क्यों चंदानी घबरा रही जी है जल्दी ज्योतिरादित्य से? जाइए। ये तो बताइए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूँ बहस में। मैं सिद्धार्थ जी, कांग्रेस की तरफ से रतलाम को छोड़ करके महापौर के सारे टिकट डिक्लेयर हो गए हैं, ये अभी का समाचार है। और बीजेपी की ओर से अभी कई सीटों में पेंच फंसा हुआ है।
कुछ में बताया गया है कि वो उन्होंने अपनी टिकटें फाइनल करके रख ली है, लेकिन अभी घोषित नहीं किया है। और भोपाल और इंदौर के खास करके जो प्रत्याशी हैं उस पर भी अभी बहुत असमंजस कायम है। तो मैं मूलचंदानी जी से मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये असमंजस कब दूर होगा, और आपके संभावित प्रत्याशी इंदौर और भोपाल के कोई हैं क्या जिनका नाम आप ले सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन नाम तय करता है जी। और जो मुहूर्त के अनुसार 15 तारीख से पहले आपको नाम मिल जाएंगे, दूल्हा दुल्हन सब आ जाएंगे। कांग्रेस को छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। परंतु विषय यह होना चाहिए कि प्रत्याशी आगे पीछे सब घोषित हो जाएंगे, परंतु जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे, जनता के बीच में क्या चेहरा दिखाने जाएंगे। आज कांग्रेस चेहरा दिखाने की स्थिति में नहीं है। जो मुझे जानकारी मिल रही है, कांग्रेस में इतनी घबराहट है ज्योतिरादित्य जी के नाम से, शिवराज जी के नाम से, वीडी भाई साहब के नाम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो महारथियों की बहुत बड़ी टीम है, परंतु कांग्रेस के अंदर केवल कमलनाथ जी पे छोड़ दिया है। क्योंकि संदेश आ गया है कि अगर दिग्विजय सिंह किसी पार्षद के लिए भी प्रचार करने जाएंगे तो उस पार्षद का सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो दिग्विजय सिंह जी को कह दिया गया है कि आप चुप रहो, आप अपने घर बैठे रहो, अकेले कमलनाथ जी संभालेंगे। तो एक कमलनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के पास तो महारथियों की बहुत बड़ी टीम है। उस टीम की घबराहट से इस प्रकार के वक्तव्य जो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, कांग्रेस के नेता अगर अपना काम करेंगे, अपने गिरेबा में झांकेंगे, अपने आईने की तरफ देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी समय है। निश्चित रूप से। और आज हमने चर्चा की कि नगरीय निकाय के जो चुनाव है उसमें नामों की घोषणा होना या जिसका कहें टिकट वितरण, उस पर इतना विलंब क्यों हो रहा है, इस विषय पर हमारे साथ अनिल मूलचंदानी जी बीजेपी की तरफ से और सिद्धार्थ सिंह रजावत जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया। मैं उन दोनों गेस्ट का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और जो अगले कार्यक्रम हमारे खबर भारत के हैं उनको देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और मुझे राजेंद्र कानूंगो को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।